मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने गोरिल्ला ट्राइपॉड मंगवाया था अपने यूट्यूब सेटअप के लिए। उसमें काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से गोरिल्ला ट्राइपॉड स्टैंड हो सकता है, कहीं पे भी फिक्स हो सकता है, क्लैंप हो सकता है। उसके साथ एक छोटा सा रिमोट डिवाइस भी है। इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ ऑडियो एरे का क्लैंप स्टैंड। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये माइक्रोफोन आर्म स्टैंड है। ये आर्म स्टैंड है, पॉपअप फिल्टर है इसके साथ, और इसके साथ ये माइक क्लिप भी आ रही है। तो इससे अनबॉक्सिंग करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। मैंने इसको अनबॉक्सिंग कर दिया है। इसमें ऑडियो एरे का ये छोटा सा इंस्ट्रक्शन मेन्यू है, माइक के ऊपर आप लगा सकते हैं। और ये पॉपअप फिल्टर है, ये माइक होल्डर है, ये भी इसी का एक पार्ट है। ये स्ट्रिप है, आप इसमें वायर को स्ट्रिप कर सकते हैं। ये स्टैंड है जो क्लैंप होता है, ये इसके साथ फिक्स करने के लिए है। और ये यहाँ पर हम लोग लगाते हैं फिक्स करने के लिए। ये मैंने लगा दिया है माइक का स्टैंड। तो ये मेरा H1N माइक है जो कि बिल्कुल इसके साथ फिट नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको जो है मैन्युअली इसके साथ अटैच कर दिया। हालांकि ये प्रॉपर वे नहीं है, बट मेरा यहाँ पर ये लगाना बिल्कुल फिक्स हो जाता है। इससे मुझे इस माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहे इसको बिल्कुल ही नीचे कर दूँ तो भी मेरा माइक नहीं गिर सकता है, और मैं इसको चाहे किसी भी एंगल में रख दूँ तो भी मेरा माइक बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। और आप यहाँ पर ये नॉब देख सकते हैं। मैं इस नॉब को अगर यदि मैं यहाँ से भी टाइट कर दूँ तो ये मेरा माइक बिल्कुल यहाँ पर फिक्स हो जाएगा। इसमें काफ़ी सारे नॉब हैं, मैं नॉब को चाहूँ तो किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ, कहीं पे भी रख के कर सकता हूँ। और ये साथ में है पॉपअप फिल्टर। तो इस पॉपअप फिल्टर को मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और ये पॉपअप फिल्टर क्या करता है कि जो भी आवाज़ जो आप रिकॉर्ड करते हैं तो जो इसमें धमक होती है तो उस धमक को ये फिल्टर करता है, इसीलिए इसका नाम है पॉपअप फिल्टर। तो बिना पॉपअप फिल्टर के और वैसे फोम के साथ यूज़ करना, दोनों में बहुत ही अंतर है। हर किसी को यही कहूँगा कि पॉपअप फिल्टर आप ज़रूर लगाएं। मेरे ख्याल से 700-800 रुपये का आ जाता है आराम से। तो ये जितना भी सेटअप है एरे का, ये सारी चीज़ें मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अमेज़ोन के लिंक से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है, और मैं इसमें काफ़ी इसको किसी भी तरीके से मूव कर सकता हूँ, अप कर सकता हूँ, डाउन कर सकता हूँ। ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है, किसी भी तरीके से इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। बेसिकली आपका काम, आपका पर्पस सर्व होना चाहिए। और मैं चाहूँ तो मैं अपने इस आर्म स्टैंड को, माइक के आर्म स्टैंड को मैं आगे पीछे कर सकता हूँ, बेंड हो सकता है, अप हो सकता है, डाउन हो सकता है, मूव कर सकता है 360 में। तो ये काफ़ी फ्लेक्सिबल है। मैं चाहूँ तो इसे मैनुअली किसी भी तरीके से एडजस्ट कर सकता हूँ काम करने के लिए। और इसमें इसका काफ़ी स्प्रिंग भी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मूवमेंट के लिए काफ़ी सारे इसमें नॉब्स हैं, आप हर चीज़ को मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये ऑडियो एरे वैसे इंडियन ब्रांड है तो मैं इंडियन ब्रांड पे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ। पॉपअप फिल्टर भी इसका काफ़ी अच्छा है। और वैसे देखते हैं कि ये कितना और बढ़िया काम करता है। अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो पॉपअप फिल्टर के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। मेरा माइक यहाँ पे ऑन है, इसमें फोम है और ये पॉपअप फिल्टर है। तो ये पॉपअप फिल्टर से मेरी आवाज़ जो है फ़िल्टर होकर जा रही है। तो आपको पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में जो है मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर पता चल रही होगी कि इसमें इसको लगाने के बाद से कितना डिफरेंस आ रहा है। अब मेरा जो माइक है बिल्कुल एक जगह फिक्स हो चुका है, मुझे कहीं पे भी मूवमेंट नहीं करना है। मैं चाहे कहीं पे भी खड़ा रहूँ, मैं आराम से आवाज़ को रिकॉर्ड कर सकता हूँ।